गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों संस्कृत में आइए आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 6 षष्ठा पाठा सूर्य आत्मा जगता। सूर्य का अर्थ है सूरज, आत्मा आत्मा, जगता संसार की, संसार की आत्मा सूर्य है। ठीक है। प्रातः सूर्य उदेति, प्रातः सवेरे सूर्य सूरज उदेति उदित होता है या उगता है या निकल आता है। प्रातः काल सूर्य उदित होता है। सूर्योदयेन सह दिवसारंभः भवति। सूर्योदयेन सह सूर्य उदय के साथ ही दिवसारंभ दिन का आरंभ भवति होता है। सूर्य उदय के साथ ही दिन का आरंभ होता है, दिन की शुरुआत हो जाती है। सूर्योदयात् प्राक् उषा कालो भवति। सूर्योदयात् प्राक् सूरज उदय होने के पहले उषा उषा काला काल भवति होता है। सूर्य उदय के पहले का समय उषा काल होता है। यो ही अतीव रमणीय भवति। यो ही जो कि अतीव बहुत ही, रमणीय सुंदर, भवति होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रमन्ति। सर्वे सभी, ग्रहाः ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं सभी 9 ग्रह, सूर्यम सूर्य की या सूरज की, परिक्रमन्ति परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यं परिक्रमन्ति। पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती है। पृथिव्या सूर्यस्य परिक्रमा काला संवत्सर काला। पृथ्वी के द्वारा की गई सूरज की परिक्रमा का काल 1 वर्ष का समय कहलाता है, 1 वर्ष कहलाता है। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम। अतः सूर्य ही समय का कारण है। अतएव जनाः प्रातः श्रद्धया सूर्यं नमन्ति। इसलिए सभी लोग सवेरे या प्रातः काल में श्रद्धा के साथ सूरज को प्रणाम करते हैं। सूर्यस्यैव नामांतराणि भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि प्रभृतीनि अनेकानि सन्ति। सूर्य के ही कई दूसरे नाम हैं, जैसे भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, अर्क, रवि इत्यादि अनेक या कई नाम हैं। ठीक है। दूसरा परिच्छेद। सूर्य एव अस्माकं सर्वव्यवहाराणां प्रवर्तकः वर्तते। सूर्य ही हमारे सभी कार्य व्यवहारों को कराने वाला है। दिवसे एव जीवाः कार्याणि कुर्वन्ति। दिन में ही सभी लोग, सभी प्राणी, सभी मनुष्य अपने अपने कामों को करते हैं। वनस्पतियाः सूर्य प्रकाशम विना न जीवन्ति। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ सूरज के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। छात्रा, अध्यापका, अन्य कर्मचारिणः च पाठशालां कार्यशालां च दिवसे एव गच्छन्ति। छात्र, अध्यापक और दूसरे सभी प्रकार के कर्मचारी पाठशाला और कार्यालय दिन में ही जाते हैं। भारतीय देवपूजनम यज्ञम च दिवसकाले एव कुर्वन्ति। सभी भारतीय देवताओं की पूजा और यज्ञ दिन में ही करते हैं। ग्रीष्म ऋतु सूर्य प्रचंडम तपति। गर्मी की ऋतु में सूरज बहुत तेज तपता है। तदानीं सः सागरस्य जलम शोष्यति। उस समय वह सागर के, समुद्र के जल को, पानी को सोख लेता है। तस्य जलस्य सूर्योष्मणा वाष्पीकरणं भवति।
उसके जल का समुद्र के पानी का सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण होता है, यानी कि समुद्र का, सागर का जो पानी होता है वह सूरज की गर्मी पाकर के वाष्प बनकर के आसमान में उड़ जाता है। तेन मेघा प्रदुर्भवन्ति, जिससे बादल बनते हैं। वर्षा ऋतौ ते मेघा वर्षन्ति, और वर्षा की ऋतु में वे बादल वर्षा करते हैं। तेन कृषि कार्यम संभवति, जिससे कृषि कार्य या खेती करने का काम संभव होता है। सस्यानि प्रारोहन्ति, फसलें उगती हैं। जीवा सस्यान्नानि खादन्ति, और सभी मनुष्य या सभी प्राणी उन फसलों से प्राप्त हुए अन्न को खाते हैं। अतः सूर्य जीवनस्य आधारः, अतः इसलिए सूरज जीवन का आधार है। वेदे कथितम, वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु तस्थस्थुश्च इति। सूरज संसार के जड़ पदार्थों की आत्मा है, यानी कि सभी क्रिया संसार में, दुनिया में जितने भी कार्यकलाप होते हैं, काम होते हैं, उन सभी की क्या है? आत्मा है। कौन? सूरज। आगे, सूर्य ऊर्जाया अखंडम भंडारम अस्ति। सूरज ऊर्जा का अखंड भंडार है। अखंड कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला भंडार है। सूर्यात वयम प्रकाशम उष्णताम च प्राप्नुमः। सूरज से हम सभी लोग प्रकाश और गर्मी प्राप्त करते हैं या उष्मा प्राप्त करते हैं। अतएव सर्वे जना सूर्यम उष्ण रश्मिम कथयन्ति। इसलिए सभी लोग सूरज को गर्म किरणों वाला कहते हैं। सूर्य प्रकाशे वयम अन्यानि नक्षत्राणि न पश्यामः। सूर्य के प्रकाश में हम लोग दूसरे नक्षत्रों को नहीं देख पाते हैं। सूर्य प्रकाशेन रोग कृमीणाम नाशः भवति। सूर्य के प्रकाश से रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्यात ऊर्जा गृहीत्वा यंत्र चालनमपि संभवति। सूरज से ऊर्जा ग्रहण करके या लेकर के मशीनों को चलाना भी संभव होता है। सूर्य प्रकाश से सप्त वर्णानाम मेलनम अस्ति। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मेल है या मिलन है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाशस्य विकिरणम भवति। जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का फैलाव होता है। तेन वर्षा काले रमणीयः इंद्रचापः आकाशे प्रदुर्भवति। जिससे वर्षा के समय या वर्षा काल में सुंदर इंद्रधनुष आकाश में उत्पन्न होते हैं। इंद्रधनुष उत्पन्न होता है आकाश में। अतः सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुखम देवतम। इसलिए सूरज ही सभी देवताओं में प्रमुख देवता है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्रे अपि सूर्यस्य प्रार्थना अस्ति। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूरज की ही प्रार्थना है। सूर्यस्य उदयकाले अस्तकाले च एक रूपताम विलोक्य कोऽपि कवि कथयति। सूरज के उदय के समय, अस्त के समय, चा का अर्थ है और, अस्त के समय और उदय के समय की एक रूपता यानी कि एक समानता को विलोक्य देख करके कोई कवि कथ्यति कहता है। सूरज के उदय के समय और अस्त के समय की एक रूपता को देख करके कोई कवि कहता है, उदेति सविता ताम्रः एवस्तमेति च।
संपतौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। इसका अर्थ है जिस प्रकार सूरज उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, ठीक उसी प्रकार महापुरुषों का हृदय भी सुख में और दुख में भी, दोनों स्थिति में, दोनों समय में एक समान रहता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पाठ, 6वां पाठ। सूर्य आत्मा जगत, जगत की आत्मा सूरज ही है। देखो सूरज हमारा कितना बड़ा चीज है। सूरज के प्रकाश के बिना हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। जितने भी संसार में काम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, सारे सूरज के प्रकाश में अर्थात दिन में ही किए जाते हैं। ठीक है, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ नीचे दिए गए हैं। बच्चों इसको भी आप अपनी कॉपी में सुंदर से लिखिएगा। लिखने के बाद सारे संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ आप जरूर से याद करोगे। ठीक है बच्चों, उदयति का अर्थ है उगता है। सूर्योदयात् प्राक, सूर्य के उदय होने से पहले। प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाला। नामांतराणि, दूसरे नाम। सर्वे, सभी। ग्रह, मंगल बुध आदि ग्रह। परिक्रमंती, परिक्रमा करते हैं। कालस्य, समय का। सर्व व्यवहाराणाम, समस्त व्यवहारों का। प्रवर्तका, चलाने वाला या जन्मदाता। न जीवंती, जीवित नहीं रहती हैं। प्रचंडम, बहुत तेज। तदानीम, उस समय। शोषयति, सोख लेता है। सूर्योष्मणा, सूर्य की किरणों गर्मी से। वाष्पीकरण, भाप बनने की क्रिया। प्रदुर्भवंती, उत्पन्न होते हैं। शस्यानि, फसलें। प्ररोहंती, उगती हैं। तस्थुस्सा का अर्थ है, यहाँ दिया है स्थावर या जड़ पदार्थों का। चा का अर्थ है और। अखंडम, अक्षय। भंडारम, भंडार। नक्षत्राणि, तारों को। रोग कृमीणाम, रोग के कीटाणुओं का। गृहीत्वा, लेकर। विकिरणम, फैलाओ। इंद्रचापा, इंद्रधनुष। एक रूपताम, समानता को। विलोक्य, देखकर। कोअपि, कोई भी। सविता, सूर्य। ताम्रः, लाल। अस्तमेति, अस्त होता है। संपतौ, संपन्नता में। महताम, महान लोगों की। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आज जितना हमने पढ़ा है। आप पढ़िए, सुनिए, समझिए और शब्दार्थ जरूर अपनी नोट की कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद याद कर लीजिए। ठीक है।